हेलो बच्चों, मैं हूं नरेंद्र सिंह गौड़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मार साहब की क्लास पर। और मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा छठी का गणित। ओके, तो कक्षा छठी का गणित पढ़ने से पहले हमें गणित के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कक्षा छठी के गणित में आगे क्या क्या आने वाला है। तो इसके अंदर कुल 14 चैप्टर है, 14 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले अध्याय को। तो पहले अध्याय का जो नाम है उसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो संख्याओं की जानकारी के पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि संख्या क्या होती है। तो संख्या वह वस्तु होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को गिनने के लिए। ओके, तो गिना किस प्रकार से जाता है, मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर दो नाम लिख रखे हैं। एक गणना प्रणाली लिख रखी है हमारे भारतीय गणना प्रणाली, और एक लिख रखा है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इसका मतलब ये है कि आपको याद होगा कि हमारी दुनिया में कुल 400 देश है। ओके, तो हमारे देश में संख्याओं को किस प्रकार गिना जाता है और बाहरी देशों में संख्याओं को किस प्रकार गिना जाता है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, क्योंकि दोनों का उपयोग हमें प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करने के लिए करना पड़ेगा। ओके, तो भारतीय गणना प्रणाली किस प्रकार होती है, इसमें हम जब भी किसी संख्याओं की गणना करते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं एक इजी तरीके से बताऊं, तो आपको मालूम है कि ये 1 है ना, यह 10 है, यह 100 है। 5वीं तक की कक्षा में आप इन चीजों के बारे में जान चुके होंगे कि इन संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। हम कैसे पढ़ते हैं इसको, इसे एक पढ़ते हैं, तो हम इसे इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि एक अंक को क्या बोला जाता है, इकाई अंक बोला जाता है, और 2 अंकों की संख्याओं को दहाई अंक बोला जाता है। ओके, 3 अंकों की संख्या को सैकड़ा बोला जाता है ना। हम इसे 100 भी बोल सकते हैं और इसे सैकड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह 1000 हो गया, तो इसे 1000 भी बोल सकते हैं और 1000 भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक एक जीरो बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, 10,000। ओके, यहाँ पे 10 है और 1000 के पीछे की 3 शून्य है, तो इस 10 के पीछे 3 जीरो आ गई, तो यह 10 और यह 1000, तो यह क्या हो गया हमारा 10,000, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें हम एक और संख्या बढ़ाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, और इधर एक और संख्या को हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ हम कौन सी कैटेगरी पे पहुंचते हैं, यह होता है लाख की कैटेगरी। ओके, मतलब अगर किसी संख्या के पीछे अगर 5 जीरो या 5 संख्याएं होंगे तो उस संख्या को हम लाख की कैटेगरी में गिनेंगे। ठीक, उसके बाद में लाख के बाद में आता है 10 लाख। ओके, तो आपको मालूम है कि लाख के पीछे कितनी जीरो लग रही है, 1 2 3 4 5, तो हम पहले 5 जीरो लिख लेते हैं, तो ये तो हो गई 1 लाख की 5 जीरो। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 10 लाख, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया 10 और ये हो गया लाख, तो 10 लाख। हम जब हमारे भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ते हैं तो हम हमारे इसी प्रकार पढ़ते हैं संख्याओं को कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। उसके बाद में आता है करोड़। ओके, आपने 10,000 तक या लाख तक तो 5वीं क्लास में पढ़ा ही होगा। यहाँ हम कुछ उसके आगे बढ़ेंगे, तो लाख के बाद में आता है 10 लाख, उसके बाद में आता है करोड़। तो यहाँ पे जिस प्रकार आपको दिख रहा है कि 10 लाख के पीछे कितनी जीरो आ रही है, 10 के पीछे आ रही है 5 जीरो, है ना, तो यह हो रहा है 10 लाख। तो उसी प्रकार 1 करोड़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, अब यहाँ पे जो 10 लिखा है उसकी जगह यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, और बाकी पीछे की जीरो हम एज इट इज लिख देंगे। तो आपको यहाँ साफ तौर पे दिख रहा होगा कि 1 करोड़ लिखने के लिए हमको उसके पीछे कितनी जीरो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इन संख्याओं को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो इस तरीके से कि इकाई, ठीक है, फिर इकाई के बाद दहाई, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर इकाई दहाई सैकड़ा और 1000, फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, आप इस रूप में पढ़ सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 के पीछे अगर 2 जीरो है तो यह 100 होगा, या 1 के पीछे 3 जीरो है तो यह 1000 होगा। उसी प्रकार 1 के पीछे अगर 7 जीरो होगी तो यह 1 करोड़ गिना जाएगा। तो यह तो हुई अपनी भारतीय गणना प्रणाली। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्र हम किनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी हमारे देश को छोड़ के जो बाकी के 399 देश बचते हैं, उन देशों को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय देश बोलते हैं। तो उन देशों में गणना प्रणाली किस प्रकार की होती है, वहां भी फर्स्ट संख्या को तो इकाई ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो संख्या आती है, 2 संख्याओं को वहां पे
दहाई ही बोला जाता है। ठीक है, जब 3 संख्याएं आती है तो उन्हें वहां भी सैकड़ा ही बोला जाता है। 4 संख्याएं अगर हो तो उन्हें वहां भी 1000 ही बोला जाता है, और 5 संख्याएं आने पर उन्हें 10,000 ही बोला जाता है। लेकिन इसके बाद वहां पे क्या होता है, कुछ चेंज हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 10,000 के बाद क्या आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। तो वे जो है वे 1000 के बाद 10,000 के बाद में 1 लाख नहीं बोलते हैं, वे 10,000 के बाद में वापस से क्या गिनते हैं, 100,000 गिनते हैं। आया समझ में। हम उसके बाद में क्या करते हैं, लाख की जगह वो क्या करते हैं 100,000 बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं 1 लाख बोलते हैं। और हम जिसे 10 लाख बोलते हैं उसे वे क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। ओके। और हम जिसे 1 करोड़ बोलते हैं उसे वो बोलते हैं क्या, 10 मिलियन। तो थोड़ा सा ही अलग है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है हमारे यहाँ की गणना प्रणाली में और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। ठीक है। अब बाकी वहां पे क्या, कोमा अगर लगाने की बात करें, जैसे हमारे यहाँ कोमा किस प्रकार लगाते हैं, हमारे यहाँ फर्स्ट कोमा जो लगाते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में लगाते हैं। ठीक है। सेकंड कोमा हमारा कब लगता है, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 और 10,000, क्योंकि हमने 1000 को कितने ग्रुप में बांट रखा है, 2 ग्रुप में। ठीक है। तो हम 2 संख्याओं के आगे कोमा लगाते हैं, है ना। उसके बाद में हमने लाख को भी 2 कैटेगरी में बांट रखा है, तो उसके बाद अगेन हम 2 संख्याओं के आगे फिर से कोमा लगाते हैं। ठीक है। पहले 3 संख्याओं के आगे, उसके बाद में 2 संख्याओं के आगे कोमा, फिर से 2 संख्याओं के आगे कोमा। हम फर्स्ट में तो इकाई दहाई सैकड़ा के आगे ही कोमा लगाते 3 संख्याओं के आगे, उसके बाद में हम 2-2 करके आगे बढ़ते जाते हैं हमारी भारतीय गणना प्रणाली में। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है वहां कुछ चेंज है, वहां 1 को इस प्रकार लिखा जाता है। ओके। फिर दहाई को इस प्रकार लिखा जाता है, सैकड़ा को इस प्रकार लिखा जाता है, 1000 पे वहां भी सेम ऐसे ही कोमा लगाते हैं जैसे हम कोमा लगाते हैं। उसके बाद में 10,000 पे अगर पहुंचते हैं तो 10,000 पे भी वे हमारे जैसा ही कोमा लगाते हैं। लेकिन जब वे 100,000 पे पहुंचते हैं, ठीक है, 100,000 यानी अगर हमारे यहाँ के संख्याओं की बात करें तो 100,000 होता है हमारे 1 लाख के बराबर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लाख में इस 1 के पीछे कितनी 5 जीरो आ रही है, और उनके इस 100,000 में भी इस 1 के पीछे कितनी 5 जीरो आ रही है। लेकिन कोमा लगाने में थोड़ा सा चेंज है। हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं के बाद 2-2 संख्या, क्योंकि 2-2 ग्रुप में हम पढ़ते हैं संख्याओं को, तो 2-2 ग्रुप के आगे कोमा लगाते हैं। और बाहर देशों में क्या करते हैं, वहां पे 100,000 तक पहुंचते हैं, इसलिए वह हर बार क्या करते हैं 3-3 संख्याओं के आगे कोमा लगाते जाते हैं। अब जैसे हम पहुंचते हैं 1 मिलियन पर, तो 1 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ दिख रहा है 3 संख्या है, तो 1 के पीछे 3 संख्या आ जाएगी और ये 3 जीरो। ठीक है। तो 1 मिलियन में क्या होगा, वहां पे 1 के पीछे कितनी 6 जीरो आ रही है, तो 1 मिलियन बन रहा है। और हमारे यहाँ क्या है 10 लाख, अगर हम देखते हैं तो 10 के पीछे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 संख्या है। इन 7 संख्याओं में कितनी जीरो है, 6 जीरो है। और यहाँ पे इस 1 मिलियन में भी कितनी है, 6 जीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका 1 मिलियन और हमारा 10 लाख दोनों बराबर ही होते हैं, केवल उनको गिनने का तरीका अलग है। ठीक है। तो उसी प्रकार अगर 10 मिलियन को देखें तो 10 के बाद में 6 जीरो आ जाती है। ठीक है। तो यह हो जाता है 10 मिलियन। और अगर इनके 10 मिलियन की बात करें तो वह हमारा बनता है 1 करोड़। ओके। आपको दिख रहा होगा कि 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ रही है, और 10 मिलियन में भी 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ रही है। तो यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों गणना प्रणाली बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ओके। आई होप आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में सेट करें। ओके।